दिनांक 19 सितंबर 2021 को वादिया श्रीमती शबनम कोट पत्नी मुजम्मिल निवासी ग्राम जौलीगढ़ थाना अगोता पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराई थी। वह सुबह 6:30 बजे अपने घर से किसी काम से बुलंदशहर गई थी और घर पर उसकी बेटी सबा अकेली थी। शाम को जब वादिया घर आई तो देखा उसकी बेटी सबा की गला काटकर हत्या कर दी गई है। इस संबंध में वादिया ने 7 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया था, जिसमें तत्समय पुलिस ने नामित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। थाना अगोता प्रभारी निरीक्षक अमर सिंह ने मुखबिर की सूचना पर घटना में संलिप्त अभियुक्त आमिर को उसके घर से, अभियुक्त मुदसिर को शाहनगर पुलिया के पास से तथा अभियुक्त मुजम्मिल को भोर चौराहा अलका मोटल के पास से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। गिरफ्तार अभियुक्त आमिर की निशानदेही पर उसके खून से सने कपड़े एवं मृतक बच्ची का मोबाइल फोन आला कत्ल में शामिल छुरी पुलिस के द्वारा बरामद कर ली गई। अभियुक्त मुजम्मिल मृतका सबा का पिता ने पूछताछ पर बताया, मेरा भाई मुजाहिद ने मुझे सलाह दी थी यदि तुम किसी के साथ मिलकर अपनी लड़की सबा की हत्या कर देते हो तो इस बात से डरकर शबनम घर छोड़कर चली जाएगी, जिससे हमारा पीछा छूट जाएगा और हमारा घर भी हमें वापस मिल जाएगा। देखिए 19 सितंबर को जौलीगढ़ गांव में थाना अगौता के एक 10 वर्षीय बच्ची सबा की हत्या संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई थी और उसके गर्दन पे और जगहों पे धारदार हथियार से अटैक किया गया था। इस प्रकरण में उसकी जो मां है, जो तलाकशुदा महिला है श्रीमती शबनम, उसने अपने पति और पति के परिवार के कई लोगों के खिलाफ, कुल 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। पुरुष इस प्रकरण में जो पुलिस ने प्रयास शुरू किए उसमें कई बार संदेह जो है महिला की तरफ भी हो रहा था, क्योंकि महिला का कहना था कि सुबह 6:30 बजे वो सामान लेने के लिए बुलंदशहर चली गई थी और दिन में किसी समय उसके बच्ची की हत्या की गई। महिला ने अपने पति को नामित किया था, पति की लोकेशन दिल्ली में थी और उसके परिवारीजन भी अलग अलग स्थानों पर थे। फिलहाल बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से विवेचना करते हुए इंस्पेक्टर और उनकी टीम ने इस अभियोग का बहुत ही कुशलतापूर्वक अनावरण किया। 7 लोग नामित किए गए थे, उनमें से 4 की नामजदगी गलत पाई गई और 2 लोग नए प्रकाश में आए, जिसमें एक पड़ोसी आमिर था जिसकी गतिविधि शुरू से ही संदिग्ध लग रही थी। जब उसके साथ सख्ती से पूछताछ पुलिस ने की तो उसने इस घटना को करना स्वीकार किया। वो इसी परिवार के, माने जो महिला है जिसकी बेटी की हत्या हुई है, इसके 2 देवरों के साथ तालमेल करके 15 शराबी किस्म का है तो उसे खूब शराब पिलाई गई, 1500 रुपये दिए गए और उसी ने जो है धारदार हथियार से इस घटना को कारित किया था। हत्या करने के दौरान जो इसके शरीर पर खून के छींटे थे जो कपड़ों में लगे हुए थे, उन कपड़ों को इसने गांव के ही एक व्यक्ति के गन्ने के खेत में छुपा दिया था। इसकी निशानदेही पे वाला कत्ल और कपड़े बरामद किए गए हैं। फिलहाल इस प्रकरण का अनावरण हो गया है। 4 अभियुक्तों की नामजदगी गलत पाई गई है और 2 नए लोग प्रकाश में आए हैं। इनमें से 2 अभियुक्त पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेजे गए थे। यद्यपि विवेचना में अनावरण के बाद उनकी नामजदगी के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है तो उनके संबंध में हम लोग विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। 3 मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें साजिश रचने में पति और देवर जो मौके पर मौजूद था तथा तीसरा अभियुक्त आमिर जिसने इस घटना को अंजाम दिया था। अब 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी शेष है जिनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। सर, पुलिस टीम को इनाम भी दिया गया? हाँ, 20,000 रुपये की पुरस्कार राशि पुलिस टीम को इस उत्कृष्ट अनावरण के लिए प्रदान किया गया। देखिए MTV भारत जज्बा।